एक क्वेश्चन है, ए, बी और सी तीन मेटालिक प्लेट्स हैं। ए पर चार्ज Q है, बी पर चार्ज 2Q है और सी पर कोई चार्ज नहीं है। ए और सी के बीच एक वायर जुड़ा हुआ है, बीच में स्विच लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ स्विच एस इज क्लोज्ड हाउ मच चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू सी। ए से सी पर कितना चार्ज फ्लो करेगा यदि एस को क्लोज किया जाए। तो पहले हम स्विच की बात नहीं सोचते हैं, बिना स्विच की बात सोचे स्विच ओपन ही रखते हैं, और स्विच ओपन है तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है हम पहले यह देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर ये तीन प्लेट्स हैं और हम स्विच को ओपन ही रखते हैं। अभी स्विच ओपन है, अभी स्विच क्लोज नहीं किए हैं, तो चार्ज का बंटवारा कैसे होगा। यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है 2Q, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो अभी इस पर कितना चार्ज होगा। अभी इस पर चार्ज होगा 2Q प्लस Q प्लस 0/2 दैट इज 3Q/2, और इसका मतलब है कि यहां चार्ज होगा -3Q/2। तो अगर यहां -3Q/2 होगा तो यहां चार्ज होगा +3Q/2, और यहां अगर +3Q/2 होगा चार्ज तो 2Q में से 3Q/2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा। 2Q में से 3Q/2 घटा लेंगे तो Q/2 बचेगा, और यह +Q/2 चार्ज यहां है। तो +Q/2 अगर इस सरफेस पर होगा तो इस सरफेस पर होगा -Q/2, और यहां अगर -Q/2 होगा तब यहां हो जाएगा 3Q/2। तो पहले हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम स्विच क्लोज करते हैं। मान लीजिए कि हमने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया। अब हम देखें कि सपोज कीजिए कि यहां पर चार्ज आ गया Q, मिडिल प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर चार्ज आया स्मॉल q, तो इस सरफेस पर कितना चार्ज आएगा 2Q माइनस Q। अगर यहां चार्ज Q आएगा तो इसका मतलब इस पर चार्ज आ जाएगा -Q, और इस पर चार्ज -Q आ गया। इस पर चार्ज कितना आएगा -2Q माइनस Q। इसको जरा सा ठीक से लिखते हैं कि इस सरफेस पर चार्ज आया -2Q माइनस Q। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। सपोज कीजिए कि यहां चार्ज अगर आ गया Q डैश्ड तो यहां भी चार्ज आ जाएगा Q डैश्ड। अब हम देख रहे हैं कि A और C जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों के बीच VA बराबर VC के होगा। A का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर A का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर होगा तो VB माइनस VA बराबर होगा VB माइनस VC के। VB माइनस VC के क्यों? इसलिए कि VA बराबर है VC के। अब इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि इसके बीच का फील्ड क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, और इसके बीच का फील्ड होगा E 2Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। अब फिर 2D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो दिस इज इक्वल टू 2Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2D। D को कैंसिल कर देना है, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, तो यह हो गया Q इज इक्वल टू 4Q माइनस 2Q। सो 3Q इज इक्वल टू 4Q, इसलिए Q बराबर हो जाएगा 4Q
बाई 3। कहने का मतलब है कि इस सरफेस पर चार्ज आ गया 4q/3, 4q/3। इसका मतलब है कि इस सरफेस पर चार्ज आ गया -4q/3। अब जरा सोचिए कि q डैश का वैल्यू क्या होगा। हम q डैश का वैल्यू देखते हैं कि क्या होगा। ये बताइए कि इस पर जितना चार्ज है उस चार्ज का सम प्लस इस चार्ज का सम q + 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो हम दोनों को जोड़ें, q डैश -q का वैल्यू हमने निकाला, -q का वैल्यू है 4q/3, 4q/3। यह प्लस यह चार्ज कितना आ गया। इस चार्ज को हम निकालेंगे कैसे। यह चार्ज हो जाएगा 2q - q। दिस इज 2q माइनस q का वैल्यू है 4q/3, 4q/3। यह हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2q/3। तो यह 2q/3 हो गया, तो यह क्या हो गया -2q/3 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि q डैश -4q -2q/3 प्लस q डैश बराबर है q + 0। ये हो गया 2q डैश इज इक्वल टू यह 6 -4q/3 -2q/3 दैट इज 6q/3, यानी -2q चला गया इधर, तो यह हो गया 3q। सो q डैश बराबर है 3q/2, अर्थात इसका चार्ज हो जाएगा 3q/2, इस पर भी चार्ज हो जाएगा 3q/2। ये चार्ज आ गया हमारे पास, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बताइए कि पहले से चार्ज, कुल चार्ज इस पर q था, पहले से चार्ज q था, अब इस पर चार्ज q नहीं रहा, इस पर चार्ज हो गया 3q/2 माइनस स्मॉल q। अब हम डेल्टा q यानी चार्ज फ्लोन कितना किया, therefore charge flown from A to C is डेल्टा Q बराबर है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल कितना है, Q फाइनल है 3q/2 माइनस 4q/3 माइनस Q इनिशियल कितना था 3q/2 माइनस q/2 दैट इज q/q। यह Q था पहले से चार्ज। अब इसको हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा -q/6, यह हो गया 6 हो गया है ना, 9 माइनस 8 दैट इज q/6। तो यह हो गया दिस इज इक्वल टू -9q/6। 9q/6 को करेंगे 3q/2, तो यह हो जाएगा 3q/2 माइनस q, 3q/2 माइनस q, दिस इज इक्वल टू -5q/2। करो चलो, तो 3q/2 माइनस 4q/3 दिस इज q/6 माइनस q, दोनों को घटाएंगे दिस इज -5q/6। कितना चार्ज फ्लो किया यहां से A से C, -5q/6। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर निकालते हैं
ये स्फेरिकल वॉल्यूम है। स्फेरिकल वॉल्यूम है जो इनफॉर्मली चार्ज है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जानते हैं कि हमने निकाला था स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल निकाला था बाहर में, सरफेस पर और इनसाइड भी। तो बाहर में जब निकाले थे तो वैल्यू आया था 1/4πε0 Q/r स्मॉल r, जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सेक्टर से था स्मॉल r। ठीक उसी तरह से बाहर में इसके लिए भी वही आएगा, क्योंकि बाहर से हम ला रहे हैं बाहर में, तो इंटीग्रेशन उसी तरह से करते हैं और वही वैल्यू आ जाता है v = 1/4πε0 Q/r। लेकिन अंदर में क्या होगा यदि पॉइंट P अंदर में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंफिनिटी से कैपिटल R डिस्टेंस तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन निकालेंगे, प्लस इस सरफेस से पॉइंट P तक लाने में +1 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन निकालेंगे। और यही हम यहां कर रहे हैं, -E1.dr फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R प्लस E2dr फ्रॉम R टू स्मॉल r। आप जानते हैं कि v बराबर -E.dr का इंटीग्रेशन होता है, मैंने माइनस बाहर कर दिया है। अब E का वैल्यू क्या होगा? अब बाहर में E का वैल्यू होता है Q/4πε0r², ये बाहर में होता है। तो बाहर में अगर होगा तो 1/4πε0 इसमें भी होगा, 1/4πε0 इसमें होगा, इसलिए इसको बाहर ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/4πε0 को हम बाहर में ही छोड़ दिए। अंदर में बचा Q/r² फ्रॉम कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू R, प्लस E2 का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 QR/R3। तो हम लिखेंगे QR/R³ इंटू dr, कहां से कहां तक, R से स्मॉल r तक। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्यों नहीं Q को बाहर ही छोड़ दें, इसलिए Q को बाहर ही छोड़ दिए, -Q/4πε0 लिख दिए और r⁻²dr का इंटीग्रेशन किए, तो यह हो गया -1/r इंफिनिटी टू r, प्लस यहां क्या होगा, Q को तो बाहर छोड़ ही दिए हैं, 1/r³ को भी बाहर छोड़ दिए, तो हो गया r/dr का इंटीग्रेशन। r/dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, तो 2 को भी यहां छोड़ देते हैं और दिस इज फ्रॉम R टू स्मॉल r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस माइनस को जब अंदर ले गया, मल्टीप्लाई किया, तो यहां प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, मैंने यही किया है। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज Q/4πε0, यह क्या हो गया, 1/r -1/∞, केवल 1/r बच गया, -1/2r³, ये हो गया r² माइनस स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। तो अब हम क्या करते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1/r, इंफिनिटी से r तक था, कैपिटल R था, यहां कैपिटल R है। अगर हम इसमें भी 2r इसको कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको r³ करेंगे तो इसमें r² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम चाहे तो 2r³ हम बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज 1/4πε0 Q/2r³ को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां लिखा 2r² माइनस
यह क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई 2r क्यूब, और 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, यही पोटेंशियल का वैल्यू होगा। जरा इसका ग्राफ भी एक प्लॉट कर लें। सपोज कीजिए कि यही हमारा सॉलिड स्फीयर था और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, पूरे में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r था। अब हम देखें कि ग्राफ कैसा आएगा पोटेंशियल का। इधर हम स्मॉल r लेते हैं, इधर हम v ले रहे हैं, तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा। सो देखिएगा, यहां से ग्राफ ऐसा आएगा, फिर जो है यह ग्राफ ऐसा आकर इंफिनिटी पर जाकर मिलेगा। यही आपका ग्राफ आएगा पोटेंशियल वर्सेस आर। यह जो डिस्टेंस है यह x बराबर r है। ओके, तो हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, है ना। और अगले दिन हम लोग सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे, और बस इतना ही आप प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।